बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ और इन्हों अपने जिंदगी च ग्रहण करते हो और आगे बढ़ते हो हालेलुया अपनी अखां नूं बंद करांगे अज दे वचन दे विच जाण तो पहला सर्वशक्तिमान परमेश्वर अज दा वचन तेरे लोगां दे जीवनां दे विच 100 गुना फल लियाए हर अंधकार दी शक्ति इन्हां जीवनां नूं छड्ड के चली जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां आमीन हालेलुया हालेलुया खोलेंगे अपनी बाइबल नूं इब्रानियों की पुस्तक हालेलुया कितने रात प्रार्थना करते हैं मैं 8-9 बजे की गल नहीं कर रहा वो शाम से गिनी जाती हालेलुया कोई 12 तो बाद 1 बजे 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे इस टाइम दे विच कौन प्रार्थना करता है बोलो हालेलुया 4 बजे दे ऊपरों दी कां उड़दा होए साडे उत्ते तां नहीं सानू पता हुंदा हां हालेलुया प्रार्थना देखो वास्तव में बड़ी दूर की गल है हालेलुया शैतान नू अपने नियंत्रण दे विच लेना है कि शैतान दे नियंत्रण दे विच आना है बोलो शैतान नू काबू करना है कि जब तुसी ओदे काबू च आना है बोलो काबू करना है कि नहीं तन्नू अपना आप जितना पड़ेगा हालेलुया मतलब सेल्फ कंट्रोल शैतान नू अगर काबू च लेना है उस तो पहला तन्नू अपना आप जितना पड़ेगा तोड़ा नींद ते कंट्रोल नहीं तोड़ा खान ते कंट्रोल नहीं एदा मतलब कि शैतान ते भी तुसी कंट्रोल नहीं कर सकते ये दो चीज़ां बिल्कुल पक्कियां ने शैतान को कंट्रोल करने दे हालेलुया नींद उत्ते कंट्रोल और प्लस खान दे उत्ते कंट्रोल अगर इन्हां दोनों चीज़ां ते तोड़ा कंट्रोल है तुसी डेविल नू अपने काबू दे विच कर सकते हो हालेलुया पतरस तद परतावे दे विच पिया तद उन्हें यीशु मसीह दा इनकार कर दिता बाइबल दसदी है जिस रात यीशु मसीह ने फड़वाए जाना सीगा वो प्रार्थना करता रहा और पतरस नू नींद बड़ी आ रही सी हालेलुया यीशु मसीह आए दे कोल उठो कहंदे प्रार्थना करो हां जी और करो फिर सो गए वो फिर दोबारा आया तुसी अजे भी सुते हो उठो प्रार्थना करो इदां दे बंदे ने मैं तुहानू दसदा हालेलुया उन्हां ठाया मैं के ओए उठो प्रार्थना करो हां जी ट्रे च रखता सारा कुछ वो मैं केड़ी ट्रे च तू रखता है की रखी जा रहा है फिर हला अखां भी खोल लिया हां जी मैं ट्रे च रखता सारा कुछ वो मैं के की ट्रे च रख रहा है उठ हालेलुया याद रखो जब तुसी पतरस दी इस वाक्य नु पढ़दे हो कि वो सो गया सीगा और उन्हें उस दिन मिस्टेक की प्रेयर नहीं की अगले दिन पतरस ने की किया यीशु मसीह नु बड़े बड़े वायदे करदा सीगा मैं प्रभु तेरे नाल सलीब ते चढ़ जावांगा बोलदा सी कि नहीं मैं प्रभु तेरे लिए मर जावांगा सारे चेले भज जाणगे पर मैं नहीं तेनू छड्ड के जाना पर जब ओदी प्रेयर वीक हुई उस नाइट प्रेयर नहीं की पतरस अगले दिन परतावे दे विच की कह रहा है मैं यीशु नु जानदा भी नहीं हालेलुया इसे तरह तुसी मसीह दे विच आज फेल होते जा रहे हो क्योंकि जब तुसी नाइट प्रेयर नहीं करते जब अपने जीवन दे विच प्रार्थना नु प्रथम स्थान नहीं दिंदे हुंदा की है अगले दिन तुसी अपनी स्पिरिट दे विच वीक हुंदे हो और एक वीक बंदे नु कमजोर बंदे नु शैतान जो जोरावर है तुहाडे नालों नीचे गिरा दिंदा है हालेलुया सो हर टाइम
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਣ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। हालेलुया। और जब यीशु मसीह की गल याद आई कि तू इनकार करेगा, रोन लग पिया। हालेलुया। सो प्रेयर जरूरी है। हालेलुया। सब तो जरूरी है प्रेयर। आमीन। खोलांगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਨੀਚਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਣਿਆ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। 11 ਦੀ 6। ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਬਾਝੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ हालेलुया। और ओदा 2 ओदी 25 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਵਾ ਵੀ ਅਮਲਾ ਹੀ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਏ ਰਾਹ ਥਣੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਕਰ ਆਤਮਾ ਬਾਝੋਂ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਕਰ ਹੀ ਅਮਲਾ ਬਾਝੋਂ ਨਿਹਚਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 11 ਦੀ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੇਚਾਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ, ਆਨੰਦ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। और इस स्थान ते कह रहा है कि जेकर आत्मा बाजो शरीर मुर्दा है, त्योकर ही नेचा बाजो अमला बाजो नेचा मुर्दा है। हालेलुया। बाइबल सानू नेचा दे बारे 2 गल्लां दसदी है कि तुसी नेचा करदे हो, वधिया गल है, पर कल्ली नेचा नहीं, प्लस तुहाडे कर्म, तुहाडे अमल भी होने चाहिए ने। हालेलुया। प्लस तुसी जो वचन सुनदे हो ओदे ते अमल भी करदे होवो। कल्ली नेचा नहीं कि यीशु मसीह तुहाडा परमेश्वर है, वो तुहाडा मुक्ति दाता है, वो तुहानू चंगा करदा है, वो तुहानू डिलीवर करदा है। कल्ली नेचा नहीं, प्लस कहंदा अमल भी करदा है। जो तू कलाम सुनदा है, जो तू परमेश्वर दी बाणी सुनदा है, ओनू अपने जीवन दे विच, निजी जीवन दे विच, अपने घरां दे विच ओनू मनना है। हालेलुया। उस तो बाद एक होर आयत पढ़ांगे इसे दी एक ओदा 3। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੀਰਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਚ ਪੜਿਆ कि नेचा करनी जरूरी है, अगर नेचा ना की परमेश्वर कदे भी खुश नहीं होएगा। हालेलुया। उस तो बाद आप पढ़िया
कि नेचा दे नाल अमल करना भी जरूरी है। कली नेचा नहीं करनी कि परमेश्वर मैं तेरे ते प्रतीत करदी हां, मैं तेरे ते प्रतीत करदा, मैं चर्च जानी हां, मैं चर्च जाना, मेरे ते दया कर, मेरे ते कृपा कर, और घर जाके की होता है मतलब पता ही है फिर। हालेलुया। आंधे मेरा मूड खराब करता है, फिर उदू बाद जो लैंग्वेज शुरू होती है वो हुण मैं पुलपट ते बोल नहीं सकता। हालेलुया। समझ आ रही गल करी मेरी? इत्थे पास्टर ने कहा तुसी सिस्टर प्रेयर कर रही है, आ चीज खत्म होएगी, तुसी इदा करना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हालेलुया। और घर गए तो की हो गया, सारा जो इथे सीगा वो इथे ही रह गया, और घर जाके जो पहला सीगा वो जाके फिर अपना लिया अपना। हालेलुया। किन्ने समझ आ रही मेरी गल? तन्ने पता है खुद ही, तन्ने दसण की जरूरत नहीं अगे कि बाद च की होंदा है, तन्ने सब पता है की होंदा है। हालेलुया। फिर पता नहीं लगता आप कित्थों शुरू कीता है ते कित्थे खत्म कीता है। बटालियों तुरे सीगे ते पता नहीं लगा कदों दिल्ली पहुंच गए ते वापस फिर कित्थे ते कित्थे चले गए, कुछ समझ नहीं है। हालेलुया। फिर कहते मैनू समझ नहीं आई कुछ। हालेलुया। समझ उस झगड़े दे विच जां उस घर दे विच जां किसी भी बिजनेस दे उत्ते जां किसी दा भी काम करदे आ तां नहीं आई क्योंकि तुसी इस वचन नूं अपनी जिंदगी दे विच इस स्थान ते समझ के नहीं गए। हालेलुया। आज अगर तुसी इस स्थान तो परमेश्वर दे वचन नूं समझ के जांदे हो, अपने घरां दे विच जब कोई प्रॉब्लम शुरू हो लगेगी तां समझ आएगी। हालेलुया। क्योंकि समझ देने वाला परमेश्वर है, और कलाम दसदा है वचन परमेश्वर है, और वचन जब तुहाडे अंदर होएगा, परमेश्वर तुहाडे अंदर होएगा, और जब परमेश्वर तुहाडे अंदर होएगा तानू समझ आएगी। हालेलुया। किन्ने ने मेरी गल समझ आई? अजे इत्थे आई है कि नहीं? आज आ रही है इत्थे समझ? बोलो हालेलुया। कर की जाके आप कहते जो सब कुछ हो जाता है, नच कूद लिया, सब कुछ कर लिया, उस तो बाद कहते पास्टर जी मैनू समझ नहीं है, पता नहीं उदों मैनू की हो गया, हुण मैनू माफ कर दो। हां हुणे दी जान ते छड़ाओ, पता नहीं लगा, समझ नहीं। ऐदा करदे कि नहीं? फिर आपां उदों क्यों नहीं समझ आई? क्योंकि एक वचन परमेश्वर है, जो इस शब्द तुसी सुन रहे हो ये परमेश्वर दे शब्द ने, और परमेश्वर अपने वचना दे विच रहंदा है। जद ये वचन तुहाडे अंदर होणगे, परमेश्वर तुहाडे अंदर होएगा, और परमेश्वर तुहाडे जद अंदर होएगा तद सारी समझ आएगी। हालेलुया। तद समझ आएगी कि दोस्त जो मैनू बोल रहे कि चल मेरे नाल यार, तू 2 मिनट नहीं तो तक जा सकता, तद समझ आएगी उससे टाइम कि खुदा दा कलाम ते कहंदा है कि गलत लोगां दे नाल ना चल। हालेलुया। कलाम ते कहंदा है इन्हां दी संगत ना कर, मैं इहदे नाल की करन जाना है। हो सकता अगले 2 किलोमीटर दूर जाके ये सिगरेट पीन लग पे, शराब पीन लग पे, और मेरे ते भी गलत असर पे, तुसीं नहीं तुरोगे उदों ही। हालेलुया। फिर जब कहते ने वो पास्टर जी मेरा रिश्तेदार ले गया मैनू, वो फिर उत्थे मैं की करदा, मैनू कुछ समझ ही नहीं आई। समझ तो कित्थों आनी है? तुहाडे अंदर वचन है नहींगा, इस करके तुहानू समझ नहीं आती। हालेलुया। फर्स्ट ऑफ ऑल जब पढ़िया पहली गल कि नेचा बाजो परमेश्वर ਆਪਾਂ खुश नहीं कर सकते। दूसरी गल कि नेचा जो ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮ यानी कि अमल होने जरूरी ने। हालेलुया। यानी कि ना वचना ਨੂੰ सुनन तो बाद ਇਹਦੇ ਤੇ अमल करना जरूरी है। उस तो बाद तीसरी गल ਤੁਸੀਂ नोट कर दे जोगे, पहली गल कि परमेश्वर दे उत्ते नेचा अगर करांगे तद ही परमेश्वर खुश होएगा। ਤੁਸੀਂ अपनी लैंग्वेज च इदा लिख सकते हो, और जिवें बाइबल च लिखिया है इब्रानियों की पुस्तक ओदी 11 ओदी 6 आयत ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋਗੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੀ है?
किन्ने दी कोल डायरी हुण झूठ नहीं बोलना किन्ने पढ़े लिखे ने जिहड़े पढ़े लिखे ने सारे हाथ उठाओ इधर भी उधर भी सब हाथ उठाओ जो पढ़े लिखे ने हालेलुया देखो तुसी अनपढ़ा नालों भी माड़ी जिंदगी जी रहे हो हालेलुया क्योंकि तुहाडे कोल ना ते अपनी नोटबुक है ना बाइबल है हालेलुया बिना बाइबल और बिना नोटबुक तुसी परमेश्वर का कलाम नहीं सीख सकते अगर तुसी कुछ नोट करोगे मेरा परमेश्वर तुहानू स्वर्ग च नोट करेगा हालेलुया पहली गल कि नेचा दे बाजों परमेश्वर नू पाउणा अन होना है यानी कि जो नेचा नहीं करदा कि इतना नहीं होएगा वो खुदा नू भी खुश नहीं कर सकता जो नेचा नहीं करता कि परमेश्वर मेरे जीवन च पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा परमेश्वर कोलों कदे भी आशीष नहीं ले सकता दूसरी गल नेचा दे नाल नाल बाइबल की दसदी है अमल होना भी जरूरी है जो वचन सुने जो कलाम सुने ओदे ते अमल करना जरूरी है हालेलुया उस तो बाद तीसरी गल फिर तो पढ़ांगे याकूब दी पत्री 1 ओदी 3 आए कहना क्यों जो तुसी जानदे हो भई तुहाडी नेचा दी प्रीख्या धीरज बनाउंदी है ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਮੀਨ ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਜਦ ਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੇਪਰ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਲੱਸ 2 ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਹੈ बस सानू सर्टिफिकेट चाहिए ये अन होना हालेलुया जब तक परमेश्वर तेरे नेचर नु परखदा नहीं तब तक वो तेरे ते विश्वास नहीं करदा हालेलुया हुण मुश्किल ये नहीं है कि तुसी विश्वास नहीं करते मुश्किल ये है कि परमेश्वर तेरे ते विश्वास नहीं करदा हालेलुया मुश्किल ये नहीं है कि तुसी परमेश्वर पे प्रतीत नहीं करते जब तुसी यीशु मसीह नु मानदे नहीं कि वो मुक्ति दाता है वो मेरी जिंदगी च काम करेगा मुश्किल ये है कि यीशु मसीह तेरे ते विश्वास नहीं करता हालेलुया क्योंकि असि नेचा दी परीक्षा जब हुंदी है वो देना नहीं चाहते परीक्षा वो विश्वास नहीं करता हालेलुया कि ये डिफॉल्टर लगता है इसलिए पेपर देना नहीं चाहता ये सीधा ही फरमाइश पाके ऊपर आना चाहता है पर परमेश्वर दे विच फरमाइश नहीं चलती हालेलुया खुदावन डिफॉल्टरां नु जो पाप ते पाप करी जांदे ने और परमेश्वर दी व्यवस्था दा उल्लंघन करदे ने उन्हां नु अपने घर दे विच एतबार वाला नहीं गणेगा हालेलुया बाइबल दसदी है परमेश्वर मूसा दे ते भरोसा करदा सीगा और कलाम दसदा है परमेश्वर नु क्या कि ए मेरे घर दे ते एतबार वाला बंदा है हालेलुया सो आज नेचा करते ने पर प्रॉपर तौर पे नहीं और अदी नेचा जब परखी जाती है ईमान डगमडा जाता है फिर किश्ती जिहड़ी है डगमडा जाती है और जब कोई चीज डोलदी है ओदा पता नहीं है कि उन्हें किते पहुंचना है कि नहीं पहुंचना हालेलुया परमेश्वर ने क्या आज जब मैं प्रार्थना कर रहा सीगा मैं कहा प्रभु तेरे लोग ते बोलते ने कि असि नेचा करते ने फिर भी उन्हां दे जीवनां दे विच काम क्यों नहीं करते तुसी ध्यान ना सुनना परमेश्वर ने जो बोले है तीसरे आकाश के मालिक ने जो बोले गल ध्यान ना सुनना इस वचन तो इलावा जो आज बोले हालेलुया मैं कह तेरे लोग ते प्रभु बोलते ने इत्थे आके कि पास्टर जी मैं विश्वास करदी हां मैं प्रार्थना करदी हां मैं प्रार्थना करदा हां फिर परमेश्वर तुसी उन्हां जीवन च काम क्यों नहीं करदे परमेश्वर ने मैनू क्या
ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਤਰਫਾ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आज बहुत सारे लोग बरकत पाना चाहते ने, और मुंह तो बोलते ने कि असी बरकत पानी है, असी वरदान पाने है, असी परमेश्वर नु देखना है, जां असी आत्मा दी गल्लां सुननियां ने, पर वो सिर्फ मुंह तो बोल रहे ने। उन्हां दे मन दे विच यही सवाल चलदा रहंदा है कि पता नहीं खुदा गल करेगा कि जां नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या पक्की नेचा ओ है, मैं उस नेचा नु मनदा हां जो अपने मुंह तो भी बोलदा है, और प्लस अपने हृदय दे विच एक फैसला कर चुका है कि वो जा करे या ना करे, मेरा भरोसा ओदे उत्ते ही है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मैनू अब्राहम दे बारे दस्या कि मैं ओदी जीवन दे विच 25 साल तक काम नहीं कीता, फिर भी अब्राहम ने मेरा राह नहीं छड्या। हालेलुया। कलाम दसदा है सारा बांझ सीगी, और 25 साल तक परमेश्वर दे नाल चल के भी ओ बांझ रही। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्होंने जीवन दे विच काम नहीं कीता। बाइबल दसदी है बाकी आशीषा खुदा उन्होंने दिंदा जांदा सीगा। अब्राहम चौड़ा हुंदा जांदा सीगा, ऊंट वादे सीगे, भेड़ां वादियां सीगियां, बकरियां वादियां सीगियां, हर चीज वादी सीगी, सोना चांदी भी वादा गया। अब्राहम नु दूर दूर तक लोग जानन भी लग पए, पर उदी पत्नी दे घर विच बच्चा नहीं होया। हालेलुया। कितने ने मेरी गल समझ आ रही? सब कुछ फैल रहा अब्राहम दा, बकरियां वध रही ने, भेड़ां वध रही ने, ऊंट वध रहे ने, उन्होंने गर्भ सही ने, वो सब कुछ अगे बढ़ता जा रहा है, सोना चांदी वध रहा है, अब्राहम दे नौकर वध रहे ने, माल डंगर वध रहा है, सब कुछ वध रहा है, पर अब्राहम दे घर औलाद नहीं आ रही। हालेलुया। परमेश्वर ने बकरियों वालों नहीं सी बोलिया कि मैं उन्हें बढ़ावांगा, होर किसी चीज वालों सोना चांदी नहीं बोलिया मैं बढ़ावांगा। अब उन्हें सब तो पहले कहा अब्राहम मैं तेरी अंश बढ़ावांगा, और कलाम दसदा ओदी अंश ते ब्रेक लगी सी। हालेलुया। जेड़ा शब्द परमेश्वर ने खुद अपने मुंह तो बोलिया सीगा, ओही काम परमेश्वर ने ओदी जिंदगी च नहीं सी कीता, बाकी सब कुछ कर रहा सीगा। हालेलुया। क्यों? जब तक परमेश्वर किसी दी नेचर नु परख ना ले, चेक ना कर ले, परमेश्वर ओदे जीवन दे विच काम नहीं कर दे। सब बोलो हालेलुया। आज मौसम ठंडा है, सौ ना जाना, क्योंकि तुसी गर्मी से नहीं हटते, तो आज तो फिर थोड़ा ठीक है। हाँ हालेलुया। पहली गल कि नेचा करनी जरूरी है, नेचा दे बाजों परमेश्वर को तुसी खुश नहीं कर सकते। आमीन। दूसरी गल नेचा दे नाल तानु अमल भी करने पैने ने, नानी कि नेचा दे नाल जो वचन सुने है उन्हें मनना भी पैना है। तीसरी गल खुदावंद तोड़ी नेचा दी परख करेगा, और ये गल अटल है जो बदलेगी नहीं, वो करेगा ही करेगा। हालेलुया। क्यों परखदा है परमेश्वर? कहता क्यों जो तुसी जानते हो भाई तुहाडी नेचा दी प्रीख्या धीरज बनाउंदी है। हालेलुया। तुसी अपने दिमाग में सोच के देखो कि सारा और अब्राहम ने कितने साल वेट की होएगी कि आज सारा दा गर्भ ठहर जाएगा, आज टाइम आ गया है, और नहीं सी ठहरता। क्या सोच के देखो, इमेजिन करके देखो इस गल में। हर बंदा वेट करता है, वेट कर रहे हैं कि आज कल परसों फिर मिस कर।
फिर अगे नहीं, फिर 1 महीना नहीं, ऐदा साल लंघे, 2 लंघे, 5 लंघे। अब्राहम एनी वार परखिया जा चुका सी इस गल दे विच कि वो इन्ना धीरजवान हो गया, इन्ना टिक गया परमेश्वर दे विच कि उन्हें कोई चीज हिला नहीं सी सकती। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम नू अपना मित्र बोलिया। मित्र समझते हो? मित्र जो तुहाडे नाल दूसरी या तीसरी क्लास च पढ़िया और तुहाडे नाल मित्रता सी, ओदी गूढ़ी प्रेम सीगा। तुसी मैरिज तो बाद भी उन्हें मिलते रहते हो और किसी भी फंक्शन दे विच उन्हें बुलाते रहते हो। जो गल तुसी अपने परिवार दे नाल शेयर नहीं करते, अपनी फैमिली दे नाल शेयर नहीं करते हो, मित्र दे नाल करते हो। अब्राहम दी परमेश्वर दे नाल मित्रता पै चुकी सी। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि तुहाडी मित्रता मेरे नाल होए, पर खुदावन अपने मित्र पहला परखदा है फिर बनांदा है। हालेलुया। तुसी कहंदे हो ना ऐ मेरा दोस्त है पर इन्हू मैं घर नहीं कदी वाड़िया, मैनू यकीन ज नहीं इत्थे हैगा, कहंदे कि नहीं। और कुछ मित्र तुहाडे इदां दे हुंदे ने जिन्हें तुसी अपने घर छड्ड जांदे हो जिम्मेवारी ते भी, क्योंकि तुहानू पता है ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें मैं बड़ियां गल्लां च चेक कीता है, ये सदा मेरे साथ रहा है, इन्हें मेरी मुश्किलों च मदद की है, तुसी उस ते बिलीव करदे हो। हालेलुया। इसी तरह कुछ विश्वासियों को परमेश्वर एक हद तक आशीष दे सकता है, एक हद तक बरकत दे सकता है, उस तो आगे नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है इनकी नेचर सिर्फ इतो तक ही है। हालेलुया। ऐसी नेचर जो पहाड़ हिला दे वो कितना बढ़ेगी जब तुहाडे अंदर धीरज आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर तुहाडी नेचर की परीक्षा लेंदा है कि तुसी धीरजवान बन जाओ। ए नहीं कि 2 महीने गल नहीं बनी, 5 महीने गल नहीं बनी, 2 साल गल नहीं बनी, हुण नहीं ओहो जे रोजे रखी दे। भैन गल की है? बड़ी दुआ की भैन, सुनी नहीं लगती। कितना परमेश्वर विश्वास करे कि ते 2-4 साल से बस पीछे हट गई है मेरे तो, 3 साल से पीछे हट गया मेरे तो, परमेश्वर तुहाडे कितना प्रतीत करे। हालेलुया। सो मैं तुहानू इसलिए बोलिया कि प्रॉब्लम ए नहीं है कि तुसी परमेश्वर ते विश्वास नहीं करते, प्रॉब्लम ए है कि परमेश्वर तुहाडे ते विश्वास नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि उन्हें पता है कि 10,000 तक की सीमित है, ओदे विच जेन्युइन है। अगर इनकी सैलरी मैं 30,000 कर दिया, एक सही नहीं रहेगा, ये बिगड़ जाएगा, इसलिए तो उत्थे ही रखता है, आगे ग्रोथ नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर इंसान की कैपेसिटी तो ज्यादा उन्हें नहीं देगा। हालेलुया। मैं प्रचार सुन रहा सीगा, परमेश्वर का दास प्रचार कर रहा सीगा कोई फौरन तो उन्हें क्या क्रिश्चियन लोग कंजूस बहुत ने। हालेलुया। कहना है नेचर ते करदे ने, पर उस तो बाद कंजूसी नहीं छड़दे। हालेलुया। तुसी अपने बच्चे नू वधिया परमेश्वर दा दास बनाना चाहते हो कि दी चंगी सिक्ख्या उन्हें मिले, पर तुसी उन्हें डेली किराया दे के खुदा दे घर भेजना नहीं चाहते, तुसी कंजूस हो। तुसी चाहते हो मेरे बच्चे च भी टैलेंट आए, मेरा बच्चा भी वधिया अन्य भाषा बोले, पवित्र आत्मा बारे सीखे, कोई मेरे घर चों भी खुदा दे रास्ते ते सही रीति नाल चलना शुरू हो जाए। तुसी चाहते हो, पर जब तुहानू पता लगता है कि पास्टर बोले 3 दिन लगातार इन्हू भेजना है शुक्रवार तो, तुहानू पता लग गया कि हुण मैनू एडी ग्रुप भेजना पेगा, तुसी कहंदे कोई गल नहीं, असीं संडे ही आ जा करांगे। तुसी कंजूस हो। हालेलुया। कंजूसी दे नाल भी परमेश्वर खुश नहीं हुंदा।
पता नहीं उन्होंने बोलिया कली नेचा बोली जाओगे, खुदा ने कहा ठीक है। कलाम दसदा है कली नेचा भूत भी कर दे कि परमेश्वर है, कर दे कि नहीं? हालेलुया। सो तुहानू कंजूसी छड्डनी पेगी। जब तुसी यीशु मसीह ते प्रतीत कर लई तो तुसी नेचा ओदे ते जद कीती, तुसी कहंदे हो कि परमेश्वर मेरा है और परमेश्वर दा जो है वो मेरा है, फिर जो तुहाडा है वो भी परमेश्वर दा है। हालेलुया। मैं काम करवा रहा सीगा, मैं अपनी गवाही दे रहा, मैं काम करवा रहा सीगा कि इन्हें फटाफट कंप्लीट करना है, अच्छी रीति ना सब बैठनगे, सब वधिया लगेगा। हाँ, और जो मेरे को पैसे सीगे पवित्र आत्मा ने मैनू क्या कि तू फलानी जगह जा और ओनू ऐसे टाइम पैसे दे, और मैं 1 सेकंड नहीं लगाया। हाँ, उससे टाइम फोन किया और फोन पे। हालेलुया। तुसी कंजूसी करदे हो, इस लिए परमेश्वर भी तुहानू देन लग्या कंजूसी करदा है। तुसी ऐदा करदे हो, वो भी ऐदा ही रखदा है, बस थोड़ा थोड़ा गिनता है। हालेलुया। समझ आ रही गल कि नहीं आ जा रही? और थोड़ा थोड़ा ना ढिला पै रहा है फेस। हाँ, हालेलुया। बहुत इधर दे एरियाज जो ना कोई चर्च आंदा है और ना मैं किसी को जानता। पास्टर्स बहुत सारे जिन्हां दी जिंदगी परमेश्वर ने मैनू क्या कि इन्हां दे क्या इन्हां जरूरत है। हालेलुया। कोई कंजूसी नहीं। आमीन। सो आज तुसी नेचा कीती है परमेश्वर ते, पर की प्रॉपर कीती है चेक करनी है। हर रीति दे नाल परमेश्वर ते विश्वास कीता है, ये चेक करना है। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन ऐदा काम नहीं करना जिद्दां असी सोच रहे हैं। प्रभु ने मैं क्या मैं तेरे लोगों को उदाहरण की दिया, कितना समझावा उदाहरण देके नेचा दे बारे। परमेश्वर ने क्या उन्होंने आंख कि तुसी रुख नहीं देखे, परमेश्वर ने क्या उन्होंने कोई पानी नहीं पांदा फिर भी वो हरे रहंदे ने, मैं उन्होंने सप्लाई देना पानी दी। हालेलुया। और जब उन्होंने सुकन की बारी आ जाती है, परमेश्वर ने मैं आकाश खोल के उन्होंने वर्खा करदा हां। हालेलुया। इसी तरह तुसी परमेश्वर दे जद प्रतीत करदे हो, तब लगता है मेरी फलानी सप्लाई ना बंद हो जाए, फलाना मेनू घाटा ना पै जाए, कि तनु परमेश्वर ते विश्वास नहीं कि अगर खुदावंद रुख जो हरे रहंदे ने उन्हां नू कोई भी पानी नहीं पांदा, ते मेरा भी परमेश्वर मेरी जिंदगी च भी मेनू हरा भरा रखेगा। हालेलुया। और अगर उस सुकन दी तादाद हो, सुकन दी बारी आ जाए, वो आकाश खोल के बरखा करदा है उन्हां दे उत्ते। हालेलुया। अगर वारी आ जाए तुहाडी ऐदा कि तुहाडे कोल कुछ नहीं है, आकाश खोल के बरखा करेगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया। और यही ओदा वर्ड है आज दा जो मैं तुहानू दस रहा। प्रभु ने क्या मेरे लोगों नू दस कि रुखा नू कौन पानी पांदा है। अपने घर जो आप लाए ने उन्हां नू ते आप पाने हैं, जेडे होर जगह जगह ते देखो ऐसी जगह ते जिन्हां नू कोई भी पानी नहीं पांदा फिर भी हरे भरे ने। ओदा रीजन की है, उन्हां दा परमेश्वर उन्हां दी पालना पोषणा कर रहा है। और जब उन्हां नू बारिश की जरूरत पैंदी है, पानी की जरूरत पैंदी है, रुख किसी नू सना नहीं भेजदे मैनू पानी पा जाई। कौन पानी पाउंदा है उन्हां नू? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। और सबना उत्ते बारिश कर दिंदा है। हालेलुया। आज इसी तरह मैं घोषणा करदा तुहाडे सबना दे उत्ते परमेश्वर दी बारिश होए। हालेलुया। बरकत दी बारिश तुहाडे सबना दे उत्ते होए यीशु मसीह दे नाम दे विच।
हालेलुया। आमीन। तुसी मनना है जो तुहानू परमेश्वर कहे। हालेलुया। दाऊद कहता है निसंग मैं अपनी जान नू ठंडा अते चुप करवा लिया जिवें दुध छुड़ाया होया बाल अपनी मां दी गोद दे विच। इस वचन का मतलब कहता उलझना बहुत ने, मुश्किल बहुत ने, पर मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं रौला नहीं पा रहा, मैं प्रभु ਨੂੰ कंप्लेंट नहीं कर रहा। कहता बस मैं शांत बैठा अपनी परमेश्वर की गोद दे विच कि कोई गल नहीं, वो करेगा, वो मैनू देगा। हालेलुया। इनू बोलने ने नेचर। आमीन। बाइबल च लिखे कि एक सूबेदार दा नौकर बीमार सीगा और वो कोल आया और उन्हें आके बोला प्रभु मेरा नौकर बीमार है। प्रभु ने कहा ठीक है मैं उत्ते प्रार्थना करांगा। उन्हें कहा ना मेरे परमेश्वर तू मेरे घर ना आना क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर दी छत दे थल्ले आए, बस तू वचन कर दे इत्थों ही वो चंगा हो जाएगा। उस नौकर दी नेचर नु देख के, उस बंदे दी नेचर नु देख के परमेश्वर हैरान सीगा उहदे तो। कहता मैं एडी वड्डी नेचर किसे दी नहीं देखी। और ये नहीं आ रहा कह रहा कि आओ प्रभु जी कार चलो फटाफट उत्ते हाथ रखो, उन्हें तेल मलो, उन्हें ठीक करो। और क्या इत्थों ही वचन कर दे अपने मुंह तो बस मेनू विश्वास है कि तेरा वचन उत्थे ही काम करेगा। हालेलुया। और जब वो कर गया उन्हें कहा कि नौकर ठीक है, उहदे दूसरे नौकरां ने बोला नौकर ठीक हो चुका है। कहना टाइम की सीगा जदों ठीक होया? कहंदे आ टाइम सी। कहंदा ठीक इसे टाइम उन्हें क्या सीगा जां वो चंगा हो गया। हालेलुया। अगर तुसी मजबूत नेचर रख के प्रार्थना करदे हो उससे टाइम तो छुटकारा यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। जब तुसी अपने हृदय के अंदर स्ट्रांग नेचर रख के बोलदे हो कि आज मैं प्रार्थना करवा के चली हां, जब चलिया और घर जाके ईमान ऐदा नहीं करदा ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर मिरेकल करन जा रहा है यीशु मसीह नाम च। हालेलुया। आज इससे लिए काम नहीं हो रहे क्योंकि अपा परमेश्वर ने क्या, क्योंकि मैं लोगों की सुनता रहना थे और उसे हिसाब दे नाल मैं प्रभु ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ कि तेरे लोगों ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। परमेश्वर ने क्या ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ पर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा घर जाके, चांस ते मैं ले लिया है, पता नहीं हुन की हो जाना है, मौका ते मिल गया है, हुन वेखो की हुंदा है। तो इस बोलो परमेश्वर दे हाथ दे विच है, जो वो करेगा चंगा करेगा। हालेलुया। सो बाइबल दसदी है नेचर दे बाद जो परमेश्वर नु पाउणा अन होना है। उस तो बाद बाइबल दसदी है कि तू कल्ली नेचर ना कर प्लस कर्म भी कर, चंगे काम भी कर, प्लस उस वचन ते जो तू सुने अमल भी कर। तीसरा कहंदा अगर तेरी नेचर परखी ना गई तू कदे भी संपूर्ण नहीं हो सकता परमेश्वर दे विच। हालेलुया। कदे भी संपूर्ण नहीं हो सकते तुसी परमेश्वर दे विच अगर तोड़ा विश्वास, तोड़ा ईमान परख्या ना गया। हालेलुया। परमेश्वर तेरे डे बाय डे डिलीवर करेगा, दिन प्रति दिन तरक्की देगा। और हो सकता है कि तुहाडी एक ओ आशीष जो तुसी इत्थे आके प्रार्थना करके मंगी सीगी ओ तुहानू बस ओने नहीं दित्ती, बाकी होर रास्ते खुल रहे ने, होर घर दे विच काम हो रहा है, शांति आ रही है, राशन दे विच बरकत पैंदी जा रही है, पैसे का इंतजाम हुंदा जा रहा है, सब कुछ होता जा रहा है। बस एक काम जो तुसी प्रार्थना करके मंगया सी वो नहीं मिलया। और क्यों नहीं मिलया? क्योंकि खुदा बाकी आशीषां दे के हुण तुहानू उस आशीष दे लई चेक कर रहे हैं, परख रहे हैं। हालेलुया। कहता जो परख्या जाएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कि तुसी
संपूर्ण नहीं बनना चाहते? बोलो, नहीं बनना चाहते संपूर्ण, सही नहीं बनना परमेश्वर। अगर सही बनना है, परीक्षा देने के लिए तैयार रहो। हालेलुया। खुदा तेरे एतबार नहीं करता, मैं फिर तो साफ कह रहा हूं। कितना कर रहे हो? उन्हें पता है कि छोटी जी गल ते नाराज हो जाएगा और मेरा घर ही छड़ देगा। उन्हें पता है कि छोटी जी गल ते ए अपने आप को फिर पाप चले जाएगा। उन्हें पता है अगर इन्हें मैं ताड़िया, इन्हें दोबारा मेरे को वापिस ही नहीं आना। उन्हें पता है कि अगर इन्हें नींद आई, इन्हें उठ के प्रार्थना नहीं करनी। इसलिए परमेश्वर थोड़े एतबार नहीं करता। कितना जिम्मेवारी दे दे, कितना अधिकार दे दे, कितना दान वरदान दे दे, कितना अपना पवित्र आत्मा तुहानू दे दे। हालेलुया। फिर तो खोलेंगे इब्रानियों की पुस्तक, ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਣਿਆ। ਸਿੰਪਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਸਿੰਪਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਕਰੋ ਸਮਝਣ ਚ। जड़े सुते बोलो हालेलुया। अजय भी हालेलुया। जड़े जानते बोलो हालेलुया। वेरी गुड, ए जानते नहीं। हालेलुया। कहता नेचा नाल सारा ने आप भी जदों बुढ़ी हो गई गर्भवती होने की शक्ति पाई। यानी कि सारा दे कोलों तीवियां वाली हालत बंद हो चुकी सी। बाइबल दसदी है उत्पत्ति दे विच, और कलाम दसदा है कि अगर इंसानी दिमाग दे नाल देखा जाए ते ओदे कोल बच्चा होना मुश्किल सीगा, बल्कि असंभव सीगा, हो ही नहीं सकता सीगा। हालेलुया। पर बाइबल दसदी ने ये शक्ति किद्दां पाई। हुण ध्यान नाल सुनना, तुसी परमेश्वर दे कोलों पावर किद्दां लैनी है अपनी जिंदगी च काम करन दे लई, किसी बरकत नु रिसीव करन दे लई। कहंदा जदों ओ बुढ़ी हो गई गर्भवती होने दी शक्ति पाई, इस लई जो उसने वायदा करन वाले नु वफादार जानिया। हालेलुया। उन्हें वायदा करने वाले नु यानी कि परमेश्वर नु वफादार जानिया कि अगर वो आज नहीं करेगा कल कर देगा, अगर वो परसों नहीं करेगा 2 महीने बाद कर देगा, पर वो वफादार है, वो वायदा पूरा जरूर करेगा। हालेलुया। उन्हें वायदा करने वाले नु वफादार जानिया कि वो वफादार है, वो बदलेगा नहीं, ओदा वायदा बदलेगा नहीं। इस करके उन्हें शक्ति पावर पाई परमेश्वर दे कोलों, और प्रेग्नेंट हुई बुढ़ापे दे विच जदों की कोई आस नहीं कि इहदे कोल बच्चा आएगा। हालेलुया। और जब उन्हें औलाद हुई, उन्हें क्या कहता, कहती परमेश्वर ने मैनू हसाया है। हालेलुया। आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं उन्हां दे लई जिन्हां दी नेचा यीशु मसीह दे पक्की है। खुदावंद तन्नू हसाएगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। तुसी स्माइल करोगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। जिस बरकत नु तुसी नहीं देखिया, देख के स्माइल करोगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। तुसी स्माइल करोगे, मैं तुहानू कह रहा यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। बस तुसी वफादार जानना उस परमेश्वर नु कि वो डिलीवर करेगा ही करेगा। अगर आज नहीं कीता कल कर देगा, करेगा जरूर। और वफादार है। कलाम दसदा है असी चाहे बेवफा होइए पर परमेश्वर वफादार रहंदा है। आज जो तन्नू डिलीवर करन जा रहा है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच,
उस पाप तो डिलीवर होवोगे तुसी यीशु मसीह दे नाम च। उस भ्रष्ट आत्मा तो डिलीवर होवोगे यीशु मसीह दे नाम च। बचपन दा आत्मा तेरे जीवन नु छड़ के जाए यीशु मसीह दे नाम च। हर और दुष्ट आत्मा जो तनु रोकना आया है तेरे जीवन नु छड़ के जाए। हर और निर्बुद्धि दा आत्मा तेरे जीवन नु छड़ के जाए। यीशु मसीह दे नाम दे विच आजाद हो जाओ। परमेश्वर दा सामर्थी आत्मा तेरे जीवन च काम करे। हालेलुया। जोरदार महिमा करो जीवित परमेश्वर दी। हालेलुया। आज तुसी परमेश्वर दे बस भरोसा रखना है। आपने वायदा करन वाले नो वफादार जानिया ने और शक्ति पा ली। हालेलुया। बस उन्हें की जानिया कि ये वफादार है जिन्हें बोले है शक्ति पाई उन्हें। और अगर वो शक कर दी कि ये ते 25 साल का कहंदा आ रहा है पर अजे तक इन्हें कीता नहीं, छड्डो परे, करेगा ते देख लांगे। जिदा इथे आके बोलते ने जे रब आ वाले पैसे मैनू दवा देना पास्टर जी, ये जमीन की फिक्र नहीं करनी। ठीक है, मैं अगे फिक्र नहीं करता। हालेलुया। ओते की गया मैंने जे पर कलाम दसदा है उन्हें वायदा जिन्हें कीता सीगा ओदे नाल ओनु की जानिया वफादार। उन्हें जे नहीं लगाई उथे, कोई शक नहीं कीता। उन्हें कहा कोई नहीं, मैं परमेश्वर ते प्रतीत कर दी हां वो करेगा। उन्हें बोले हालेलुया। और कलाम दसदा ने शक्ति पाई। और तुसी पावर पा सकते हो परमेश्वर दे कोलों अगर तुसी उन्हें वफादार जानदे हो ते। वो तन बोल दे कि तुसी प्रार्थना करो। तुसी कह प्रभु 40 रोजे रखे कोई बरकत नहीं आई। एदा मतलब तुसी उन्हें वफादार नहीं जान रहे कि पता नहीं 40 रोजे च नहीं कीता ते अगर मैं 40 होर रख ले ते जे फेर नहीं कीता मेरा रंग भी काला हो जू, मेरा शरीर भी कमजोर हो जू ते मैं की करूंगी? फिर मेरा रिश्ता नहीं होना, मैं की करूंगा? फिर लोगों ने कहना मुंडा सुक्या पे है, अमली है, नेचर नहीं है। हालेलुया। पर आप मुंह तो की बोल रहे हैं। और पूछना ऐ नौजवान पवित्र आत्मा पढ़ना है, विश्वास है? हाँ जी, हाँ जी पास्टर जी, पूरा विश्वास है। हाँ, पर जब तूने बोले ना ठीक है 21 रोजे रख और प्रार्थना कर, 21 रोजे रखे 22वें दिन वो बंदा नहीं लभदा, कितने चला जाता है। हालेलुया। समझ आ रही गल कि नहीं? 22वें दिन नहीं लभदा क्यों? 21 दिन से गल नहीं बनी। हालेलुया। सुनेचा ए है कि जो मुंह तो बोले है, चाहे साडी जिंदगी कुछ होए या ना होए, उससे ते पक्के रहना। आमीन। जब मैं परमेश्वर में चलिया सीगा, मैं प्रार्थना कर रहा सीगा और प्रार्थना करते करते मैं दर्शन देखे अपने प्रेयर रूम दे विच कि 3 आत्मिक बंदे जिन्हां दी मौत हो चुकी है आत्मा दे विच मेरे कोल आए। और 2 नु मैं जानदा सीगा पर तीसरे नु मैं जानदा नहीं सी। हालेलुया। और उन्होंने आके मैंने पूछा, उन्होंने क्या? एक ने बोलिया अगर तेरे ते कष्ट आए, विपता आए, प्रॉब्लम आए, लोग तेरे मारन ते फिर तू की करेगा? मैं बोलिया मैं फिर भी परमेश्वर का काम करूंगा। दूसरे ने मैंने बोलिया कि जो कुछ परमेश्वर तेनू दसदा है ध्यान ना सुनना, अगर वो तू किसी ने पूछे ते वो कहे इदा नहीं है, फिर तू की करेगा? मैं क्या मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करांगा। हालेलुया। तुसी शायद नहीं जानते पर मैं इस गल नु जानदा। मैं इस गल च बहुत बार परखिया गया। बहुत सारे लोग झूठ बोलते ने और मैं उन्होंने पूछदा पवित्र आत्मा इदा दस रहे तुहाडे बारे, वो कहते ना 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 पास्टर जी इदा ते कदी होया ही नहीं, पूछ लो भावें। हालेलुया। और ऐसा क्यों होता है? शैतान उन्होंने हृदय नु रोक देता है, उस टाइम ब्लॉक कर देता है। क्यों? कि एदी नेचर टूट जाए कि खुदा जो दसदा झूठ है, फेक है। हालेलुया। और मैं फिर तो परमेश्वर के प्रार्थना की थी कि एकदम बोली, प्रभु ने कहा जो मैं तेनू क्या वही है। और थोड़े दिन बाद
जब इथे आ जाइदा वापस फोन आता है पास्टर जी उत्थे ना मेरा हस्बैंड भी बैठा है मम्मी भी बैठी है ते इदां ही फिर उन्होंने सब दस्सिया नहीं हालेलुया समझ आ रही गल कि नहीं आ रही पर उस टाइम ते अगर तुसी प्रतीत कर ना कीती कि प्रभु ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ प्रभु ने कहा ठीक है तू मेरे ते पक्की नेचा नहीं करता हालेलुया कोई मन्ने या ना मन्ने कोई चले या ना चले कोई सेवा करे या ना करे अगर तुसी परमेश्वर दे सच्चे सन एंड डॉटर हो तुसी करोगे यीशु मसीह दे नाम च हालेलुया कोई की कहंदा है तानू कोई फर्क नहीं पैना चाहिए ओदे नाल कोई तानू की बोल दे ओदे नाल कोई फर्क नहीं पेगा मैं तानू भविष्यवाणी देना अगर तुसी खुदा दे विच सही जेन्युइन हो ताडे निक्के बाल नू भी फर्क नहीं पेगा हालेलुया मैं मेरे बारे पता है लोगों नू बड़ा जोर लाया झूठ बोलिया इल्जाम लाए फलान कीता बेइज्जती कीती गालां भी कढियां कईयां ने कुछ बोलिया कईयां ने रोकिया लोगों नू कि ना ना उस कोल ना जाओ ऐसा ना करो परमेश्वर ने एक निक्की चीज का भी फर्क पैन नहीं देता सब कुछ ग्रोथ कीता सबना दे सामने हालेलुया और जल्द परमेश्वर एक नवी ग्रोथिंग देगा यीशु मसीह दे नाम दे विच हालेलुया क्योंकि मेरा एक दर्शन है कि ऐसा कम परमेश्वर दा होए जिदे नाल बहुत सारे लोगों ते प्रभाव पए और वो खुदा ते नेचा करे मेरा बस यही दर्शन है हालेलुया और इतना होएगा मैं परमेश्वर ने क्या मैं उदे लिए बलिदान देने के लिए तैयार हां सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हां हालेलुया आज तुसी नेचा कर रही हो नेचा कर लियो परमेश्वर ते कि प्रभु तू कम कर दे तू इतना कर दे तू उतना कर दे और घर जाके अगर मन च गड़बड़ी है एक कदे ना सोचना कि खुदा काम करेगा और ना ओनु कंप्लेंट करना क्यों क्योंकि तेरे मन च गड़बड़ी है हालेलुया नेचा करने तो बाद अपने मन को खोल देना कंजूसी ना करना नेचा करने तो बाद जो वचन तुसी सुनिया उते अमल करना हालेलुया सब तो पहला तनु ये गल याद होनी चाहिए है कि यीशु मसीह तो इलावा इस पृथ्वी उत्ते चाहे वो फोटोआं ते छपिया होया कोई भी देवी देवता है वो तोड़ा परमेश्वर नहीं है तुसी उन्हें के नहीं चुक सकते ना ओदी उपासना कर सकते हो तुसी ऐसी प्लेस ते नहीं जा सकते जिथे यीशु मसीह का नाम नहीं है हालेलुया मैं खुल्लम खुल्ला तनु कह रहा क्योंकि खुदा दा कलाम ये गल दसदा है हालेलुया तुसी नहीं ऐसी जगहां ते जा सकते तुसी ऐसा लंगर प्रसाद नहीं कर सकते जो दूसरे देवी देवते ने भोग लगाया जाए कलाम दसदा है कि जो भोग लवांदे ने देवी देवते नु ओ भूतां नु भोग लवांदे ने परमेश्वर नु नहीं हालेलुया क्योंकि परमेश्वर दो टुकड़े रोटियां दा दो फलां दा दो लड्डुआं दा भूखा नहीं है आमीन कलाम दसदा ने रोटी लई और किसी भी चेले ने ओनु भोग नहीं लाया कलाम दसदा ने रोटी लई बरकत मंगी और लोगां च वंड दित्ती हालेलुया कि तुसी बाइबल नहीं पढ़दे बोलो यीशु मसीह ने कहा ऐसे दो रोटियां मेरे गाड़ी रख दो बाकी वंड दो नो उन्हें की कीता रोटी लई कित्थों लई एक बच्चे दे कोलों आज बच्चे बन जाओ तुसी भी बाकी सियाने आए सीगे तुसी इमेजिन करके देखो आज तुसी सब आए हो इमेजिन करके सोचो कि तुसी सब जिद्दां बैठे हो इदां ही उस टाइम ते उन्होंने कहा रोटी किदे कोल है सब कह रहे 3 दिन ते हो गए 2 दिन ते हो गए भुखे हैं जे असी इन्हां नूं रोटी देती ते 2 न्याणे मेरे नाल मेरी बीवी है असी कित्थों खानी पर वो बच्चे दा दिल देखो उन्हें अपनी रोटी दित्ती उथे हालेलुया 2 मच्छियां हालेलुया दित्ती कि नहीं अपनी रोटी तो तुसी दसो अगर एक बच्चा रोटियां लेके आया है उस भीड़ दे विच ते जो बड़े ने सियाणे ने वो भला ना लेके आए होणगे बोलो बोलो लेके आए होणगे कि नहीं फिर उन्होंने क्यों नहीं दित्ती विश्वास नहीं है हालेलुया कंजूसी है विश्वास नहीं है उन्हें ईमान कीता कि जो परमेश्वर लोगों को वचन सुनाता है मिरेकल होंदे ने चमत्कार होंदे ने खुद
उस परमेश्वर ने अगर किसी तो रोटी मंगी है तो की असी ना दईए? हालेलुया। बाइबल दसदी है उन्हें उसे ने बरकत मंगी और वो फल गया, इतना फलिया कि फिर तो बच गया सब कुछ, वाफर बचे। हालेलुया। सो आज तुसी लंगर प्रसाद नहीं कर सकते अगर तुसी यीशु मसीह दे निचक करदे होते। दूसरा, तुसी ऐसे स्थाना ते नहीं जा सकते जिस स्थान ते यीशु मसीह नहीं है। तुसी अन्य जाति की तरह रीस नहीं कर सकते। हालेलुया। ऐदा क्यों? क्योंकि पहला तो नहीं सी पता, पर हुन तो पता है कि ये परमेश्वर है, यही मुक्ति दाता है, और फिर भी तुसी ऐदा करदे हो। ऐदा मतलब तुसी अपने परमेश्वर को नीचा करदे हो। और कलाम दसदा है ओदा प्रथम स्थान है, ऊपर स्थान है ओदा। हालेलुया। जो कोई उन्हें नीवा करेगा परमेश्वर उन्हें नीवा कर देगा। हालेलुया। सो नीचा जो परमेश्वर ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਨ ਹੋਣਾ। दूसरा, नेचा दे नाल अगर अमल या कर्म ना कीते ते नेचा किसी भी काम दी नहीं है। तीसरा, नेचा अगर परखी ना गई ते खुदावन तुहाडे ते प्रतीत नहीं करेगा। और दूसरी गल कि नेचा अगर परखी जाएगी तद ही तुसी सिद्ध ते संपूर्ण होवोगे। हालेलुया। सो आज अपनी नेचा की परीक्षा के लिए तैयार रहो। आमीन। अपनी अखां नूं बंद करो और तैयार रहो कि खुदावन जब तुहानूं परखे तुसी उहनूं कोसना नहीं है। जब तुहाडे कोई प्रॉब्लम आ पए तुसी ओदे विच भी परमेश्वर दा काम करना है, कहना नहीं है कुछ भी परमेश्वर के विरुद्ध। परम पिता परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा आज दे सुनन वाले नु छुए मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह दे नाम दे विच इन्हां दी नेचा मजबूत और तगड़ी होए मेरे परमेश्वर। तेरा रूह तेरा मसा तेरे लोगां नु छुए। यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मैं घोषणा करता हूं। आमीन।